देखिए स्टार्ट है। देखिए अभी अभी एक युवक को जो है वो गोली मारी गई है। बिहार में अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए हैं। पटना में एक बड़े व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई थी। आज एक बार फिर से आप देखिए गया जी के फतेहपुर में एक युवक को गोली मारी गई है। थोड़ा आप ध्यान देंगे इस चीज को कि एक बड़ी घटना जो है वो फतेहपुर में हुई है। एक युवक को गोली मारी गई है। जानकारी ये सामने आई है कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के लोधवे पहाड़ के पास में जो है वो गोली चली है और एक युवक ने ही जो है वो गोली मारी है। देखिए बिहार में अपराधी जो है वो बेखौफ हो गई। सीधी तस्वीर देखिए, मौके पर जो है वो पुलिस प्रशासन जुट गई है। स्थानीय पुलिस जो है वो दल बल के साथ पहुंची है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। अभी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। स्थिति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि लगातार बिहार में अपराधी धर रही है। लगातार अपराध बिहार में जो है वो अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हर दिन जो है वो हत्या, मर्डर, रेप जैसी घटना हो रही है। गोली चली है फतेहपुर में क्या? जी हाँ, मालूम तो हुआ है कि गोली चली है। पेशेंट अभी आया हुआ है। अच्छा बताइए, बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए हैं। पूरा बेलगाम हो गया है। क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रही है इसे। कौन लड़का, जानकारी मिला कैसे क्या हुई है? मेरे गांव, मैं किशोरी दास फतेहपुर का हूँ, रविदास मोहल्ला का। मेरे ही गांव का एक राहुल नाम का लड़का है, उसी को गोली लगा है। उसी को गोली मारा। लगने का कारण क्या हो सकता है ये हम बता नहीं सकते हैं, चूंकि अब उसका साथी लोग बताएगा। अच्छा, पुलिस का भय गुंडों में खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल खत्म हो गया है। कोई डर नहीं अपराधियों में? कोई डर नहीं है। देख रहे हैं पटना में एक बड़े व्यवसायी की हाल फिलहाल में हत्या हुई है। जी जी, सही बात है। फिर अभी एक युवक को गोली मारी गई। जी देखिए ये लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में अपराध जो है वो बेलगाम हो गई। सीधे तस्वीर आपको हम फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिखा रहे हैं, जहां अभी युवक को जो है वो इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। युवक की स्थिति क्या, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन गोली बारी हुई है, गोली चली है, एक युवक को गोली भी लगी है। ये सीधी तस्वीर आपको हम गया जी के फतेहपुर थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं। अब सोचिए कि जिस तरह से लगातार क्राइम बिहार में बढ़ रहा है, क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में जो नीतीश सरकार लगातार ये कहती है कि सुशासन की सरकार है, वो जो है वो उसकी पोल खुलता जो है वो दिखाई पड़ रहा है। अस्पताल में भीड़ लग चुका है, लोग जो है वो काफी बेचैन है। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए कैसे जो है वो काफी भीड़ लगा। थोड़ा सर जाइए साइड में, खड़े होइए आप लोग। यहाँ पर देखिए जो है वो काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीर आप दिखाइए कितनी भीड़ लगी है। युवक को गोली लगी है। अब गोली किस कारण से लगी है, क्या वजह है, ये जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आप समझिए कि बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए हैं। अब युवक का यहाँ इलाज किया जा रहा है। युवक की क्या स्थिति है उस बारे में हमको बताएंगे। युवक जो है वो शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गया था। इस दौरान आपस में ही लड़ाई हुई है और गोली चली। अब स्थिति क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन गोली किसने मारी, क्यों मारी, क्या वजह है, ये बात की जानकारी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी अभी जो है वो तत्काल यहाँ से जो है वो रेफर किया गया इस युवक को। अब स्थिति जो है वो नाजुक है, क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो यहाँ से आपातकाल स्थिति में रेफर किया जा रहा है। थोड़ा इधर आइए। यहाँ से देखिए एम्बुलेंस के माध्यम से जो है वो सीधे गया भेजा जा रहा है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। यहाँ से रेफर किया, उस तस्वीर को दिखाइए आप, वहाँ इस तस्वीर को दिखाइए। अभी तुरंत जो है वो यहाँ से रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग जो है वो अस्पताल में भीड़ आप दिखा देंगे, काफी भीड़ लगी हुई है। और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लोधवे आपका क्षेत्र आता है क्या? जी जी। आपके क्षेत्र में एक युवक को जो है वो गोली मारी गई, अपराधी बेलगाम हो गए। क्या करिएगा, बेलगाम है ये है। क्या खौफ नहीं है पुलिस प्रशासन का अपराधियों में? पुलिस प्रशासन का खौफ, चाहे खौफ रहता था इस तरह का होता। क्या क्या वजह रही होगी, कुछ पता चला? कोई पता नहीं। हम लोग पंचायत कर रहे थे पंचायत सरकार भवन में, और उसके बाद हमको जो है से बड़ा बाबू का फोन जाता है कि मुखिया जी देखिए पहाड़ी पर कोई घटना हुआ है। तो हमने जो है तुरंत पता किया तो पता चला कि यहाँ घटना हुआ है। देखिए आगे आज महिलाएं कुछ रो रही हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर वो कौन युवक थे और इन महिला से जो है वो उसका क्या रिश्ता है। ये सीधी तस्वीर आपको हम फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से आपको हम दिखा रहे हैं और बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। राहुल कौन लगता था आप लोग का? राहुल कौन था? बेटा है हमरा। इधर आइए। आपका बेटा था राहुल? हाँ। कहाँ गया था ये बताइए? कोचिंग गया था पढ़ने के लिए। तो ये लोधवे पहाड़ पर कौन सा कोचिंग चलता है? पहले गया साथी संग। कैसे पता चला कि गोली चली है? गोली चली है जो मिस्त्री सीता साहब का पोता है से गुनगुन। हाँ। वही आके घरे बोला। घरे आके क्या बोला? हमको नहीं पता, इन लोग के सामने कहने बोला। अच्छा, बेटा क्या करता है आपका? बेटा पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? कोचिंग नंबर है। बाहर में रहता था? नहीं। ठीक है जाइए आप जाइए। देखिए परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ता था और वो जो है वो कोचिंग करने गया था, लेकिन कोचिंग के वजह से सीधे वहां कैसे पहुंच गया, ये भी एक सवाल बनता है। पुलिस उसमें क्या कर रही है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। जैकेट 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से। अच्छा करो, क्या हुआ है, कैसे गोली लगी है? तुम साथ में थे क्या? जी हम साथ में थे। क्या हुआ मामला पूरा बता। हम लोग साथ में 6 लड़कन बैठे हुए थे वहाँ पे। उसके बाद हम और उसी का कोई चचेरा भाई है राजकौशल, वो साथ में था। और एक बंटी नाम का लड़का है, एक छोटू नाम का लड़का है, वो साथ में था। तो हम लोग साइड में बैठे हुए थे। राहुल
और एक काजी बोलता है गुनगुन, दोनों में कुछ लेकर झगड़ा हुआ दोनों में आपस में, और कब मारा हम लोग को पता भी नहीं चला। हम लोग जब देखे उसके बाद उसको उठाने के लिए गए हम लोग, उसके बाद वो गाड़ी का चाबी ले करके वहां से निकल दिया। वहां से गोली किसने चलाई ये बताइए आप? गोली गुनगुन ने चलाया। आप देखे इसको? जी हम अपने सामने से देखे हैं। अच्छा, तो किस बात की लड़ाई इससे थी? लड़ाई वहां पे कोई चीज का नहीं था, राहुल ही फोन करके गुनगुन को बुलाया था। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद राहुल हमको भी फोन किया, बोला कि आओ हम लोग बैठते हैं। हम वहाँ पे मापू जो पहाड़पुर रास्ता में जो गाड़ी सर्विस करता है, वहाँ पे हम गाड़ी सर्विस करवा रहे थे। वहाँ पर से हम बुलाया राहुल हमको फोन करके, उसके बाद हम वहाँ पे गए। उसके बाद उसी का गाड़ी से, राहुल का ही गाड़ी से वो हमको लेकर के आया यहाँ लुधवे। उसके बाद क्या हुआ इस समय, अब क्या इस समय दिक्कत है हमको कुछ नहीं पता है। तो तुम्हारे सामने गोली चली है? जी हमको सामने गोली चली है। अच्छा, तो तुम लोग सब दोस्त थे, सब साथ में क्या करने गए थे पहाड़ पे? जो बता